लीनियर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन लेके चल रहे हैं हम। तो मैंने लिखी फर्स्ट x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक इक्वेशन ये लेगी। फिर मैंने लिखा 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, और एक मैंने लिख दी 3x प्लस 2y और यहाँ पर प्लस 5z इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कितने हैं? 3। ठीक है, सोल्व करते हैं। नॉन होमोजेनियस भी है क्योंकि राइट साइड में नॉन जीरो है हमारे कांस्टेंट। तो ये क्या है आपका सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे बच्चों? इसको हम लिख रहे हैं इस फॉर्म में Ax इज इक्वल टू B, जहां पर A क्या है आपकी जो A मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी बताओ? 1 1। जो फर्स्ट इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 2। तो फर्स्ट रो लिखी गई 1 1 2। फिर उसके बाद सेकंड रो में जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं सेकंड इक्वेशन में वो सेकंड रो में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 -1 3। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 3 2 5 ये आ गया 3 2 5। ये आपकी 3 क्रॉस 3 की इक्वेशन बनी, सॉरी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, उसके बाद बी एक्स क्या है आपका? एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स। और फिर बी क्या है बच्चों? -1 2 1। ठीक है, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो इससे आगे हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक है या फिर इनफाइनाइटली मैनी है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि आप निकाल लो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कोलन बी। ठीक है, उसके बाद ही तो हम डिस्कस कर पाएंगे कि नो सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक आ रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए कोलन बी। ए कोलन बी, ये जो मैट्रिक्स आएगी आपकी ये क्या आएगी बताओ? 1 2 3 1 -1 2 2 3 5 और यहाँ पर -1 2 1 ये आ गया। ठीक है, अब ए कोलन बी आने के बाद आपको इसकी रैंक निकालनी है। इसको भूल जाओ, ये आपकी एक मैट्रिक्स ही है। कितने क्रॉस कितने की है ये? 3 क्रॉस 4 की। ठीक है, इसकी रैंक निकाल लो। रैंक कैसे निकालोगे? इसको रो इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करो और वहां से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लो, वो आपकी रैंक आ जाएगी। ठीक है, करें? यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे बच्चों आरएफ में। आरएफ में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर आपका 1 होना चाहिए था, 1 ही है। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी नॉन जीरो रो है उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसको हम पिवोट बोलते हैं फर्स्ट रो का। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो रो ये है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, 1 ही है, तो ये हो गया फर्स्ट रो का पिवोट। ठीक है, लीडिंग एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर अगर ये पिवोट है तो आरएफ में कन्वर्ट करने की ये कंडीशन है कि जो इससे नीचे वाली रो है उसका पिवोट इसके राइट में आएगा। राइट में आएगा तो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता अगर आरएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को, इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाओगे? R2 पे लगाओगे, R2 - 2R1 है ना। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 पे क्या? R2 - 2R1। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो फर्स्ट रो पे आएगी
सेकंड में ये आया 0, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया -3। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों -1 और यहाँ पे क्या आएगा 4। ये आ गए, सेकेंड रो आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो में इस एलिमेंट को भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर R3 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, R3 -3R1, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ से 3 - 3 0, यहाँ से 2 - 3 -1, यहाँ से 5 - 6 -1, यहाँ पे 1 + 3 4, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब उससे आगे बच्चों फर्स्ट रो का पिवोट तो ये था, सेकंड नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, लेकिन इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा 1। लेकिन इसको 1 बनाने से पहले फ्रैक्शन आएंगे ना, इसको 1 बनाने से पहले मैं क्या करूँगी, इसको 0 बना लेती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम 1 बनाएंगे तो ये पिवोट हो जाएगा, नॉन जीरो एलिमेंट है तो यहाँ पर तो ये यही पिवोट आएगा, बस इसको 1 बनाना है अभी, है ना। अगर ये पिवोट हो गया तो अगली रो का जो पिवोट आएगा वो इसके राइट में होगा, मतलब या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, इस पोजीशन पे तो नहीं होगा। और अगर इस पोजीशन पे नहीं होगा पिवोट तो ये तो 0 बनना चाहिए ना, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं अभी 0 बना देती हूँ इसको, ठीक है। तो इसको 0 बनाओगे तो क्या करोगे बच्चों, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, ठीक है। या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी -3 ये भी -3 और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे फिर से हम ऑपरेशन लगाएंगे, क्या बच्चों बताओ, R3 पे ऑपरेशन लगेगा, क्या 2 ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे। पहले तो R3 को रिप्लेस करेंगे -R3 से, फर्स्ट ऑपरेशन ये लगाएंगे, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका बताओ, -3 नहीं -3 से करें ना तो 3, ये 3 और यहाँ पे -12 ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से एक और ऑपरेशन लगाएंगे, ये बन गया ना। इसके बाद यहाँ पे हम फिर ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे, क्या R3 + R2, ठीक है। यहाँ पे जब हमने ऑपरेशन लगाया तो दोनों को ऐड किया तो 0 2 -8 ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको 1 बना लें। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, R2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कर लेना आप, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसका पिवोट ये हो गया, फर्स्ट रो का पिवोट ये आ गया, और थर्ड आपकी नॉन जीरो रो है तो उसका पिवोट यहाँ पे आएगा अगर ये 1 बन जाए तो, ठीक है। तो इसको 1 बनाएंगे तो R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो आएगा 1 और यहाँ पे आएगा -4, तो इसका पिवोट आ गया ये, बस, ठीक है। RF में कन्वर्ट करना जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से मतलब जो लास्ट लेक्चर्स की वीडियो है वहाँ से देख लेना, यहाँ पे मैंने सीधा कन्वर्ट कर दिया है बस, ठीक है। किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो तो वहाँ से देख लेना। अभी हमारे पास ये आ गया, इसको कन्वर्ट करने के बाद RF में कन्वर्ट हो चुकी है अभी। अब RF में कन्वर्ट करने के बाद बच्चों हमें इसकी रैंक निकालनी है, तो रैंक कितनी आ गई इस मैट्रिक्स की, 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लो, 1 2 3, तो रैंक आ गई इसकी, यहाँ से आपके पास रैंक आई A कॉलम B की, कितनी रैंक आई बच्चों 3, ये आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना था, रैंक A की निकालनी थी, है ना। अब हम A की रैंक निकालेंगे, तो A की रैंक निकालने के लिए बच्चों ये मैट्रिक्स तो यही है आपकी, है ना, ये मैट्रिक्स A है, तो आपके बाद इसको हटा दूंगा, लो हटा दिया, ये भी हटा दिया, A ही तो मैट्रिक्स है, यही ऑपरेशन लग के इसको RF में कन्वर्ट कर लिया, हो गई कन्वर्ट। RF में कन्वर्ट होने के बाद रैंक कितनी आ गई इसकी 3, यहाँ से रैंक ऑफ A आई 3। अब रैंक ऑफ A कॉलन B इज इक्वल टू रैंक ऑफ A, दोनों इक्वल है ना,
इक्वल है और किसके इक्वल आई है 3। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स देख लो, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे 3। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे लिखोगे रैंक को a कोलन b इज इक्वल टू रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 3। मतलब वो क्या है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल आ गई तो जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो होमोजेनियस, उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो वो यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? यूनिक सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? यहाँ पर क्या आया था बच्चों, किसी को ध्यान है? यहाँ पर क्या आया था -1, यही था ना? यहाँ पे 3 नहीं था, नहीं यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, चलो जो भी था आपका ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यूनिक सॉल्यूशन आ गया है, पता चल गया कैसे? ठीक है, अब वो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? ये जो आपकी रिड्यूस होके आई है ना इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो मतलब सिस्टम आपका रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से फिर से इक्वेशन लिख दो, यहाँ से फिर से इक्वेशंस लिख दो आप इसके हेल्प से। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ? इक्वेशन की हेल्प से आपने मैट्रिक्स लिखी थी है ना। अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इसको y से, फिर प्लस इसको z से, इज इक्वल टू -1। फर्स्ट आ गई आपकी x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ से 0 इंटू एक्स 0, फिर प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस 1/3z या z/3 लिख दिया इज इक्वल टू -4/3। ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ से लिखोगे तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 इंटू वाई 0 प्लस 1 इंटू जेड जेड इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से z की वैल्यू तो डायरेक्टली निकलती है बच्चों -4। अब क्या करोगे? z की वैल्यू यहाँ पे पुट करो सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया -4/3, ये भी -4/3, तो y की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से जब आपने y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू आ गई 0। अब ये y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दो, यहाँ पर पुट करोगे तो y 0 और ये -4, तो -8 इधर लेके आए तो +8, 7 आ गई ना, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब ये वो वैल्यूज है जिनको आप इन तीनों इक्वेशंस में पुट करके देखोगे ना, तो ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देंगे ये वैल्यू। ठीक है, आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। क्या आ गया सॉल्यूशन? 7 0 -, ये सॉल्यूशन आ गया समझ सबको? ये है। उसके बाद बच्चों इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दी है। यहाँ पे जब हमने a कोलन b बनाई मैट्रिक्स, तो अगर मैं यहाँ पे आपका अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं बच्चों 3x + 5z इज इक्वल टू 3, ये लिख दिया मान लिया। ठीक है, यहाँ से ये वाली इक्वेशन लिखी हमने। अब ये इक्वेशन लिखोगे तो इसको जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो a कोलन b कन्वर्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 आएगा है ना। और फिर जब a कोलन b लिखोगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, -1 2 3 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? REF में। REF में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट तो एज इट इज है, रह गई एज इट इज। सेकंड में भी कोई चेंज नहीं है तो सेकंड भी एज इट इज रहेगी आपकी, ये आ गया। उसके बाद थर्ड पे जब आप लगाओगे क्या? -3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, R1 को -3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, तो आपके पास थर्ड रो में चेंज होगा। थर्ड रो में क्या चेंज होगा? ये हो चुका है ना, यूनिक वाले मैंने आपको करा दिया है। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो क्या आएगा बच्चों?
0, फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया -3, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया -1, और यहाँ पे इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो 6। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, इसको -1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो। इसको 0 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पिवोट आ गया, तो अगला पिवोट इससे राइट में आएगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। तो हम R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। अब क्या, R3 + 3R2, यही ऑपरेशन लगाओगे। ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो क्या बनेगा बताओ, 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और ये -1 0, ये भी आ गया 0, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब की बार हमने क्या किया बच्चों, सिस्टम जो लिया, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, वो ये ले लिया, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकालनी है A कोलन B की। A कोलन B की रैंक कैसे निकलेगी, जो A कोलन B है उसको रिड्यूस करो RF में, RF में रिड्यूस करके और फिर रैंक निकाल दो। तो यहाँ से जो रैंक आई A कोलन B की, वो बताना चाह रही है। एक पिवोट यहाँ पे आ गया, इसको 1 बना लो, ये आ गया 1, तो इसकी रैंक आ गई 3, ठीक है। अब उसके बाद जब हम A की रैंक निकालेंगे, A की रैंक निकालोगे तो ये हट जाएगा, फिर यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ से रैंक A की कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ से रैंक जब A की निकालोगे तो रैंक ऑफ A = 2, इक्वल नहीं आई ना, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस बात का मतलब सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है x y z की जो इन तीनों में पुट करो आप साइमल्टेनियसली और तीनों को सेटिस्फाई करते, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन का भी आ गया आपको समझ, ठीक है। अब मैं इसी में थोड़ा सा और चेंज करके करूँगी, एक और जो इनफाइनाइट वाला है वो बना देंगे। अगर मैंने ये ले लिया जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, अब की बार वो ये ले लिया, ठीक है। ये लिया तो चेंज हुआ है थोड़ा सा, क्या, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आने से क्या होगा, ये भी 0 बन जाएगा आपका। जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब जब रैंक निकालोगे A कोलन B की, तो क्या रैंक आएगी, 2 ही आई ना, दोनों 0 रो है। और जब A की रैंक निकालोगे तो 2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा रैंक ऑफ A कोलन B = रैंक ऑफ A = 2, लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर ये दोनों रैंक इक्वल आ गई तो ये तो पता चल गया सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट तो है, और रैंक जो आई है वो लेस देन आई है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे सिस्टम के, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होंगी x y z की, जो आप इनमें पुट करोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अब वो निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ से 3 - 2, एक जो आएगा ना, एक फ्री वेरिएबल होगा, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको पुट करना पड़ेगा अपनी मर्जी से, और फिर आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यहाँ से आप पहले तो क्या लिखोगे, इक्वेशंस लिख दो, रिड्यूस सिस्टम जो आपका आया है वो लिख दो। यहाँ से जब लिखोगे तो क्या आएगा बताऊंगी, ये तो हो गया, यहाँ से लिखोगे तो बताना मुझे क्या आएगा, x + y + 2z = -1। सेकेंड लिखाओ 0x फिर +y फिर +z/3 = -4/3, ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को तो अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, तभी तो बाकी 2 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से इनफाइनाइट हमने देख लिया, इनफाइनाइट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आएंगे, वो आपका जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3 माइनस जितनी रैंक आई है 2 1, तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे 1,
तो एक को आप आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दो k1, जहाँ पर k1 कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका, तो मर्जी रहेगी आपकी, आप x को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करो, x इज इक्वल टू k1, या फिर y को k1 पुट करो, या फिर z को k1 पुट करो, ठीक है। लेकिन जो एक पैटर्न सा बनता आ रहा है, जो मतलब हर एक बुक में मिलेगा आपको, उसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन में देख लो, जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको छोड़ दो, x है छोड़ दो इसको, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट वेरिएबल y उसको छोड़ दो, यहाँ से फिर जो बच गया ना उसको आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट कर दो। तो यहाँ से x और y को छोड़ के क्या बचा, z बचा है, तो आप z इज इक्वल टू k1, जहाँ पर k1 आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है लिख देना, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो y प्लस k1 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4/3, यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, -4 माइनस k1 बाई 3, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो z की वैल्यू और y की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करके निकालोगे x की वैल्यू तो देखो क्या आएगा, x यहाँ से -4 प्लस k1 बाई 3 और फिर प्लस 2k1 इक्वल टू -1, तो यहाँ से आपका x आएगा तो -1 माइनस 2k1 और ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस k1 बाई 3 से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आई 1 माइनस 5 k1 बाई 3, तो अब x की तो ये वैल्यू आ गई बच्चों, y की ये वैल्यू आ गई और z की ये वैल्यू। अब इसमें k1 को अलग अलग वैल्यू देते रहो, x y z आपके आते रहेंगे, और k1 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज पुट कर सकते हो आप k1 की जगह पे। k1 को चेंज करते ही x y z चेंज हो जाएगा। जैसे अगर किसी बच्चे ने ले लिया k1 को 0 ले लिया, अगर k1 को 0 पुट करोगे, k1 को 0 पुट करोगे तो बच्चों x की क्या वैल्यू आएगी बताओ, 1/3, y की क्या वैल्यू आएगी -4/3 और z की क्या वैल्यू आएगी 0। ये भी एक सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का। इसका जब आप ये पुट करोगे ना x y z की वैल्यू, तो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बच्चा k1 की वैल्यू पुट करता है 1, ठीक है, k1 की वैल्यू 1 पुट करेगा तो z की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 -1/3 -5/3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी -4/3, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन आया है वो भी सॉल्यूशन है इसका। तो k1 की वैल्यू पुट करते चलो और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आप। समझ आ गया बच्चों? कोई डाउट हो तो बता दो।